बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली गोली व्याग्रा पर बात करेंगे। व्याग्रा खाने के फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, और क्या हर रोज़ व्याग्रा खाई जा सकती है या नहीं। क्या वाकई ही व्याग्रा ना मर्द को मर्द बना सकती है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि व्याग्रा के मुताल्लिक़ आपको सही मालूमात मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सेहत से मुतल्लक मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपने कभी व्याग्रा खाई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। व्याग्रा एक ऐसी दवा है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले लोगों में उज़्वे तनासल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। व्याग्रा का इस्तेमाल मर्दाना जिनसी फेल के मसाइल जैसे नामर्दी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। जिनसी जज्बात के साथ मिलकर व्याग्रा उज़्वे तनासल में खून के बहाव को बढ़ाकर मर्द को उज़्वे तनासल में तनाव हासिल करने और इसे बरकरार रखने में मदद करती है। व्याग्रा खाने के बाद इसे जिस्म में काम करने और अपने असरात पैदा करने के लिए तकरीबन 30 मिनट लगते हैं। लेकिन आपकी खुराक, आपकी मजमूई सेहत, आप जो दवाएं ले रहे हैं और भी बहुत कुछ मुतासर कर सकता है कि व्याग्रा को आपके जिस्म में काम करने में कितना वक्त लगता है और ये कितनी देर तक चलता है। व्याग्रा जिस्म में काम कैसे करती है। उज़्वे तनासल में तनाव इस वक्त होता है जब आपके उज़्वे तनासल में असाब को मुतहर्रिक किया जाता है। नतीजे के तौर पर आपके उज़्वे तनासल के साथ स्पॉन्जी मवाद के दो सिलेंडर चैम्बरों के इर्द गिर्द के पट्टे रिलैक्स होते हैं और खून को अंदर जाने देते हैं, जिससे उज़्वे तनासल में तनाव पैदा होता है। ईडी के साथ आपके असाब आपके दिमाग के साथ मुनासिब तरीके से बातचीत नहीं करते हैं और खून मुनासिब तरीके से नहीं जाता है। व्याग्रा लेने से आपके खून की नालियों की दीवारों को सुकून मिलता है और आपके उज़्वे तनासल के इन हिस्सों में खून को ज़्यादा आसानी से बहने देता है, जो उज़्वे तनासल में तनाव का बायस बनते हैं। व्याग्रा को जिस्म में काम शुरू करने में कितना वक्त लगता है। व्याग्रा आमतौर पर खाने के बाद आधे घंटे से 1 घंटे बाद काम करना शुरू कर देती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसे काम करने में 2 घंटे भी लग सकते हैं। व्याग्रा खुद अकेली काम नहीं करती, बल्कि उज़्वे तनासल में तनाव हासिल करने के लिए आपको भी जिनसी तौर पर मुतहर्रिक होने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि व्याग्रा के फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 पर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बढ़ने को कम करती है। व्याग्रा को रोज़ाना एक छोटी सी खुराक में लेना इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बढ़ने की शिद्दत को कम करने का एक तरीका है। आप व्याग्रा हर रोज़ ले सकते हैं, चाहे आपको ज़रूरत है या नहीं। ये कुछ बातों पर मुनहसर करता है। चूँकि हर फर्द मुख्तलिफ है, इसलिए आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए आपके लिए क्या बेहतर है। डॉक्टर आपकी मजमूई सेहत और किसी दूसरी तिब्बी हालत पर गौर करेगा जिनका आप इलाज कर रहे हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या गुर्दे के मसाइल या दिल की बीमारी है तो व्याग्रा आपके लिए महफूज नहीं है। ये दूसरी दवाइयों के साथ मनफी असर कर सकती है। नंबर 2 पर है व्याग्रा पेशाब करने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। व्याग्रा का रोज़ाना इस्तेमाल पेशाब करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। जैसे जैसे मर्द की उम्र बढ़ती है, इन्हें पेशाब करने में दुश्वारी होती है क्योंकि इनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है। प्रोस्टेट उज़्वे तनासल की तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा हमवार पट्टे होते हैं और हमवार पट्टों को आराम देने से पेशाब की नाली पर प्रोस्टेट की गिरफ्त कम हो जाती है और ज़्यादा गिरफ्त वो होती है जो पेशाब करने में दुश्वारी का बायस बनती है। नंबर 3 पर है व्याग्रा ज़िंदगी के म्यार को भी बेहतर बनाती है। मर्द में खुद एतमादी, अपनी अहमियत और ख़ुद की कदर का जिनसी फेल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और मर्दों के व्याग्रा लेने एतमाद और इत्मीनान के नुक्ता नज़र से बेहतर म्यार ज़िंदगी की नुमाइश के बारे में मुतअद्दद रिपोर्ट्स मौजूद हैं। नंबर 4 पर है व्याग्रा को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। व्याग्रा बिल्कुल इसी तरह लें जैसा कि आपके लिए आपके डॉक्टर ने तजवीज़ की है। व्याग्रा के लेबल पर दी गई तमाम हदायत पर अमल करें और इस दवा को ज़्यादा या कम मिकदार में या तजवीज़ करदा से ज़्यादा देर तक ना लें। व्याग्रा आमतौर पर सिर्फ ज़रूरत के वक्त ली जाती है, जिनसी सरगर्मी से आधा घंटा से 1 घंटा पहले, लेकिन जिनसी सरगर्मी से 4 घंटे पहले भी ले सकते हैं और व्याग्रा दिन में 1 मरतबा से ज़्यादा ना लें। जब जिनसी तहरीक पैदा होती है तो व्याग्रा उज़्वे तनासल में तनाव लाने में मदद देती है। व्याग्रा लेने के बाद इंटरकोर्स के दौरान अगर आपको चक्कर आते हैं, मतली होती है या आपके सीने, बाजुओं, गर्दन, जबड़े में दर्द शुरू हो जाए या सुन्न हो जाएं तो फ़ौरन इंटरकोर्स रोक दें और अपने डॉक्टर को बताएं कि डॉक्टर साहब मैंने व्याग्रा खाई थी जो मुझे रिएक्शन कर गई है, और फिर डॉक्टर की तरफ से दी गई हदायत पर अमल करें। व्याग्रा का असर जिस्म में कब तक रहता है। व्याग्रा के असरात 2 से 3 घंटे तक रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसका असर 5 घंटे तक भी हो सकता है। ये इस पर मुनहसर है कि आपका जिस्म इसे किस तरह मेटाबोलाइज करता है।
जिनसी ताल्लुकात के फ़ौरन बाद वियाग्रा दोबारा काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपका जिस्म जिस्मानी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होता। अब वियाग्रा के मुज़र असरात यानी साइड इफ़ेक्ट पर बात कर लेते हैं। वियाग्रा खाने के बाद आपको सर दर्द, चक्कर आना, धुंधलापन, नाक से पानी बहना, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, पेट की खराबी, जिल्द पर सुर्खी, जिस्म का गर्म महसूस होना, सांस लेने में दुश्वारी, चेहरे, होंठ, ज़ुबान और गले में सूजन हो सकती है। अगर इनमें से कोई अलामत हो तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें। वियाग्रा का असर अक्सर चंद घंटों तक रहता है, लेकिन इस सारे वक्त में उज़्व तनासल में तनाव रहे ये ज़रूरी नहीं। अगर वियाग्रा खाने के बाद आधे घंटे या 1 घंटे के बाद भी काम नहीं करती तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। खुद से इसकी डोज कम या ज़्यादा ना करें। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 100 मिलीग्राम से ज़्यादा मिकदार वियाग्रा ना खाएं। अगर वियाग्रा खाने के बाद उज़्व तनासल में तनाव का दौरानिया ज़्यादा बढ़ जाए तो ये उज़्व के टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि उज़्व तनासल में जमा शुदा खून को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। अगर ऐसा हो जाए तो फौरी तौर पर एमरजेंसी इलाज करवाएं। वियाग्रा खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें और अपनी मर्जी से वियाग्रा का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। आखिर में चंद ज़रूरी बातें। वियाग्रा जहां आपके एरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज करती है, यानी उज़्व तनासल में तनाव का सबब बनती है और एक नामुकम्मल मर्द को मुकम्मल मर्द बनने में मदद देती है, वहीं इसके नुकसान भी हैं। और पाकिस्तान में ज़्यादातर वियाग्रा के नाम पर सब 2 नंबर वियाग्रा सेल हो रही हैं, जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। 2 नंबर वियाग्रा खाने से सर में शदीद दर्द हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई या कम हो सकता है। इसके अलावा आपके जिगर और गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर आपको वियाग्रा खाने की ज़रूरत है तो असली वियाग्रा ही खरीद कर खाएं। मेरा मशवरा है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कोई और दवा इस्तेमाल कर लें जिसका कम अज़ कम वियाग्रा से नुकसान कम हो। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है तो इसके लिए आई कार्ड पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। वियाग्रा के मुताल्लिक अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वियाग्रा बनी किस मकसद के लिए थी और वियाग्रा के ट्रायल से अब तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने और कौन कौन से सामने आ चुके हैं। वियाग्रा का टॉपिक काफ़ी लंबा है, एक ही वीडियो में सब बता पाना मुमकिन नहीं है। वियाग्रा के मुताल्लिक मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।